हेलो फ्रेंड्स, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जानेंगे कि योग, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये तीनों एक साथ करना ज़रूरी क्यों है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आसन कर लेंगे और प्राणायाम और ध्यान छोड़ देंगे, क्योंकि प्राणायाम करने में, श्वासों पर ध्यान देने में कई लोगों को दिक्कत होने लगती है। अंदर से घबराहट, बेचैनी फील होती है, क्योंकि कभी हमने श्वासों पर ध्यान दिया नहीं है। तो और कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राणायाम कर लेंगे और आसन और ध्यान छोड़ देंगे। फिर कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ध्यान करने बैठ जाएंगे और वो आसन और प्राणायाम नहीं करेंगे। तो इसका तीनों को हमें एक साथ करना चाहिए। आसन करने से हमारी बॉडी की चेतना जागृत होती है, हमारे शरीर की चेतना जागृत होती है। हमारी जो ग्रंथियां, ब्लॉकेज हैं, कंटिन्यूसली जो थॉट्स चलते हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। हमारी बॉडी कई जगह से स्टिफ हो जाती है। कई बार हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, और हमारे इधर उधर कैसे भी बैठने से हमारी पूरी बॉडी का जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है। तो उस पॉस्चर को ठीक करने के लिए और हमारी बॉडी की चेतना को जागृत करने के लिए हमें आसन करना चाहिए। बॉडी को पहले हम ठीक करेंगे। कंटिन्यूसली जब हम आसन करते हैं तो उससे हम कभी पीछे झुकेंगे, कभी आगे झुकेंगे, तो हमारी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, जो झुक जाती है कई बार गलत बैठने से। और हमारी बॉडी में जो भी ग्रंथियां ब्लॉकेज हो गए हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, या कई बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे थायराइड ग्रंथि, तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो उनको खोलने के लिए आसन करना ज़रूरी है। आसन क्या करता है, हमारी बॉडी में स्थिरता लाता है और दृढ़ता लाता है। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको भी जागृत करता है आसन। तो आसन करना ज़रूरी है। उसके बाद जब हम आसन कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हैं ना, तो आपका प्राणायाम में ध्यान लगने लगता है, प्राणायाम में आपको अच्छा लगने लगता है। आप श्वासों को अपनी बॉडी से एक करते हैं, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हैं, तो श्वासों पर ध्यान देते हैं। इससे प्राणायाम से हमारा मन जागृत होता है। जैसे मन का पहले हमने बॉडी को ठीक किया, बॉडी की चेतना को जागृत किया, बॉडी की सफाई की हमने। फिर अब हमें क्या करना है, मन की सफाई करना है। हमारा मन कई विचारों में खोया हुआ है ना, तो अब हमें मन की सफाई करना है। तो मन की सफाई के लिए प्राणायाम ज़रूरी है। हमारा माइंड जो विचारों में घूम रहा है, उसकी हमें सफाई करना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली ध्यान करेंगे या प्राणायाम और ध्यान को हम छोड़ देंगे, सिर्फ आसन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपने बॉडी को तो मूव कर लिया, आपने सोचा कि अब मैंने आसन कर लिया है, अब मुझे प्राणायाम और ध्यान की क्या ज़रूरत। तो आपको पूरा जो फ़ायदा है ना, बॉडी से आपको बीमारी को हमेशा के लिए कैसे दूर करना है, पूरी तरीके से कैसे ठीक होना है, वो आपको जब मन आपका शांत होगा, टेंशन आपकी टोटली रिलीज हो जाएगी कि आपको टेंशन नहीं है, आप फ्री माइंड से सब कुछ कर रहे हैं, आपका मन शांत है, तब आपको ये पूरी बॉडी में फ़ायदा होगा जो आपने किया हुआ है। बट अगर आप सिर्फ आसन करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। आप थोड़ी दिन के लिए ठीक कर लेंगे, वो फिर वापस आ जाएगी। तो बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए अपने माइंड को भी ठीक करना ज़रूरी है। तो प्राणायाम, श्वासों के थ्रू हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंक देते हैं। श्वासों के थ्रू जब हम पूरे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं, तो हमारा मन उसके बाद साइलेंट मोड में चला जाता है। अगर किसी ने किया है कंटिन्यूसली, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं या कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो हमारा मन उसके बाद लंबे समय तक अपने आप ही साइलेंट हो जाएगा। आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, आपका मेडिटेशन और ध्यान अपने आप ही हो जाता है।
तो ये जो अवस्था है साइलेंट, उसको ही हमें पाना है। अपने मन की साइलेंट अवस्था को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हमारा मन शांत भी होता है। तो उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर हमने प्राणायाम नहीं किया, हम डायरेक्टली ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते रहेंगे, आप बार बार परेशान होंगे। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट माइंड आपका, उसको हैबिट है कई जन्मों की, कई सालों की, उसको हैबिट है हमारे माइंड को इधर उधर भटकने की। हमने उसको इतना फ्री कर दिया है कि अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता। तो इसलिए जब आपको अगर ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो उसके पहले कंटिन्यूअसली डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, श्वासों पर ध्यान। आप जब कंटिन्यूअसली थोड़ी देर के लिए श्वासों पर ध्यान देते हैं या भस्त्रिका, कपालभाति, कोई भी प्राणायाम कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे अपने आप ही हमारा मन शांत हो जाता है और ध्यान अपने आप ही लग जाता है। तो ये मेडिटेशन की अवस्था, और ये जो साइलेंट अवस्था है, शून्य अवस्था माइंड की, इसी को बोला है। जैसे ऋषि मुनियों ने भी लिखा है, महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग क्या है, परमात्मा से जुड़ना क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब हमारा मन विचारों से शून्य हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसमें कोई थॉट नहीं चलती, सिर्फ परमात्मा का ध्यान चल रहा है, सिर्फ एक हमारी आत्मा के साथ हमारी एकाग्रता चल रही है, तो वही होता है योग। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, और जब वो अवस्था लंबी हो जाती है तो उसी को समाधि बोलते हैं। तो उस समाधि की अवस्था को पाने के लिए ही हम आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। और ये तीनों चीज़ें अगर जब हम एक साथ करते हैं तभी हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कि पूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, हमने बॉडी को ठीक किया, फिर अपने माइंड को ठीक किया, और फिर जब हमने दोनों चीज़ों को क्लीन कर लिया, ठीक कर लिया, तो अब हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। और ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना ही योग का मेन उद्देश्य है, योग का मेन पर्पस है। परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाए। ध्यान में, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, अपने परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ताकि हमारा मन अच्छे अच्छे विचारों के साथ या फिर साइलेंटली हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें या अच्छे से पूरी लाइफ को जी सकें। जो भी हमारे सामने काम आ रहा है हम उसको पूरी एकाग्रता के साथ कर सकें। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिसकी हम कंटिन्यूअसली टेंशन लेते रहते हैं, और उस टेंशन के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां जनरेट होती हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली योग करें, तीनों चीज़ें करें, आसन, प्राणायाम और ध्यान। थैंक यू आप सभी को। अंदर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।